सर व्हाट्स योर नेम? मैम माय नेम इज़ अंकित सिंह। अंकित सिंह। ओके सर। सर तो आज आपका कौन सा इंटरव्यू था और अटेम्प्ट? मैम ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है और ये मेरा टोटल चौथा अटेम्प्ट है। सर तो आपका मीन्स किस टाइप का रहा और इंटरव्यू कैसा रहा आपका? मैम मेंस में मैंने काफ़ी हद तक प्रैक्टिस करके रखी हुई थी और मैंने एक टेस्ट सीरीज़ भी लगा रखी थी शंकर IAS की, तो बेसिकली मैं मेरी प्रैक्टिस हो गए थे। अपार्ट फ्रॉम मैम इस अटेम्प्ट से मैं ये भी सोचता हूँ कि जो पिछले अटेम्प्ट होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा काउंट होते हैं, खासकर मेंस के आंसर राइटिंग में। तो मैम मैंने इससे पिछले के अटेम्प्ट में भी काफ़ी सीरियसली मेंस आंसर राइटिंग कर रखी थी। वो बात अलग है कि मैंने मेंस नहीं लिखा, बट मैम उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली। तो सर और इंटरव्यू के लिए आपने कहाँ से प्रिपेयर किया? मैम ओवरऑल तो इंटरव्यू में आपकी पर्सनालिटी का चेकअप होता है इन कंपैरिजन टू नॉलेज लेवल, वो ऑलरेडी मेंस में चेक कर चुके होते हैं। मैम इन टर्म्स ऑफ पर्सनालिटी बेसिकली आपको अपने डैफ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रखना है। वो यहाँ पे यही देख रहे हैं कि आप अपने आसपास के एरिया के, अपने होम डिस्ट्रिक्ट, अपने होम स्टेट और अपने जो प्रेफरेंसेस है उससे कितना ज़्यादा वाकिफ़ हैं। तो बेसिकली मैम अपने डैफ पे खासकर फोकस रखिए और उसी के ऊपर प्रिपरेशन करिए, तो पर्सनालिटी टेस्ट का अच्छा खासा प्रिपरेशन हो जाता है। डेफ से सर आपकी हॉबीज से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए? यस मैम, मेरी हॉबीज़ खासकर फुटबॉल और मैम क्रिकेट डेटा एनालिटिक्स से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए, जहाँ पे उन्होंने मुझे ग्रिल करने की कोशिश भी की और किस तरीके से आप हेल्प करते, मतलब किस तरीके से आपकी हॉबी आपके पर्सनालिटी में हेल्प करती है, इस पर भी 2-3 क्वेश्चन। मैम एक लेडी मेंबर जो बोर्ड में बैठी थी, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रेस किया इस बात के ऊपर कि किस तरीके से प्लेइंग फुटबॉल आपको एक बेटर टीम प्लेयर बनाता है, लीडरशिप क्वालिटीज़ और मोटिवेशन कैसे आप मेंटेन रख पाते हो। तो मैम ओवरऑल आपकी हॉबीज़ के ऊपर क्वेश्चंस भी, मतलब मेरे इंटरव्यू के कम से कम 5 या 7 मिनट में कहूँगा उन्होंने हॉबीज़ पे फोकस किया। ओके। और सर डेफ पर और उसके अलावा बाकी आपकी फील्ड पर, आपके जहाँ से आप बिलोंग करते हो उन सब पर? मैम मैं बिलोंग मिर्ज़ापुर से करता हूँ, तो वहाँ की कारपेंट इंडस्ट्री के ऊपर उन्होंने काफ़ी फोकस किया। उसके अलावा मैम जो मेरे घर के आसपास की कुछ खासकर कल्चरल जगहें हैं, जैसे विंध्याचल और बनारस में जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उसके ऊपर फोकस किया गया। जो रीसेंट डेवलपमेंट हैं, खासकर जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हमारे यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो उसके ऊपर फोकस रखा उन्होंने। रीसेंट डेवलपमेंट्स क्या क्या हो रहे हैं, किस तरीके से वुमेन एजुकेशन के ऊपर वर्क किया जा रहा है, इन सब चीज़ों के ऊपर भी काफ़ी हद तक उन्होंने फोकस रखा और मेरी नॉलेज को चेक करने की कोशिश की यहाँ पर उन्होंने। यस मैम। तो सर करंट से कुछ क्वेश्चंस आए, मतलब और डेफ से और हॉबीज से आपसे क्वेश्चन? मैम करंट से मेजरली क्वेश्चन जो थे वो ई-कॉमर्स पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चंस थे। इसके अलावा चाइल्ड लेबर के ऊपर क्वेश्चन जो करंट से था मैम वो भी पूछा गया। और अभी जो चाइना से इशू चल रहा है इंडिया का, उसके ऊपर उन्होंने 2-3 क्वेश्चंस मुझसे पूछे, क्योंकि मेरा ऑप्शनल भी पॉलिटिकल साइंस। यस मैम, बॉर्डर के ऊपर क्यों हमारे बॉर्डर प्रॉपर्ली डिमार्केटेड नहीं है और क्या इशू चल रही है। यस मैम। ई कॉमर्स के ऊपर क्वेश्चन? यस मैम, ई-कॉमर्स के ऊपर बेसिकली उन्होंने पूछा किस तरीके से ई-कॉमर्स हमारे नॉर्मल शॉपकीपर्स के एम्प्लॉयमेंट को हैम्पर कर रहे हैं और किस तरीके से उनको रेगुलेशन की ज़रूरत है। यस मैम, तो इसका एक स्पेसिफिक क्वेश्चन उन्होंने पूछा। मैम मेरा आंसर बेसिकली ई-कॉमर्स रूल्स के ऊपर था और मैंने यही बताया किस तरीके से इन्वेंट्री मॉडल वगैरह पे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव चल रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मैम किस तरीके से गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है कि जो ब्रिक एंड मोटर सिस्टम है, खासकर जो नॉर्मल शॉपकीपर्स हैं मैम, उनके लिए गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले रही है। तो ये फोकस रखा उन्होंने, क्योंकि मैम इकोनॉमिक्स से उन्होंने ये बेसिकली ई-कॉमर्स वाली पॉलिसी ही मुझसे पूछी है। यस सर आपका ऑप्शनल क्या था? मैम पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस। तो सर उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए? मैम जो सिक्योरिटी वाले क्वेश्चंस थे चाइना रिलेटेड, वो सारे के सारे IR से ही थे। यस मैम। तो IR से क्वेश्चंस हुए, इकोनॉमिक्स से आपसे क्वेश्चन हुए, डेफ से और हॉबीज से? यस मैम। मैं ये कहूँगा कि मैम डैफ आपका डोमिनेट करता है 50% एरिया। अगर डैफ के ऊपर आपकी कमांड है, किस तरीके से आप अपने डैफ को प्रिपेयर करते हैं, कितने डेप्थ तक आप अपने डैफ को प्रिपेयर करते हैं, मैं कहूँगा मैम 300-400 क्वेश्चन अगर आप अपने डैफ से बनाते हैं, उनको प्रैक्टिस करते हैं, तो एक काफ़ी अच्छा अप्रोच रहेगा आपके लिए। मैम बहुत ज़्यादा जगह पे उन्होंने ऐसी चीज़ें आपके ऊपर डालने की कोशिश की जहाँ पे आपका कॉन्स्टिट्यूशनल नॉलेज चेक हो रहा था। लव जिहाद वाले क्वेश्चन में स्पेसिफिकली उन्होंने मुझसे पूछा कि ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे। तो मैम आपका ओवरऑल वो देखते हैं किस तरीके से आप, कहीं आप पैनिक तो नहीं कर रहे हो सिचुएशन में, कहीं आप ऐसे डिसीजंस तो नहीं ले रहे हो जो मतलब अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो मैम वो आपके एक बेसिक पर्सनालिटी को चेक करते हैं, जिसमें आपका मैम एबिलिटी टू टैकल सिचुएशन इन विच यू आर अंडर स्ट्रेस, ये चेक होता है, नो डाउट। मैम इट वाज ओवरऑल अ वेरी गुड मैम एक्सपीरियंस फॉर मी। तो सर आपका ये 4th अटेम्प्ट था और फर्स्ट इंटरव्यू, और सर इसके बाद आप 5th अटेम्प्ट भी देंगे। अभी जो अब आपके बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा, आई थिंक 20 डेज बचे हुए हैं। तो सर आपका कोई इंटरेस्ट है नेक्स्ट अटेम्प्ट देने में, या फिर आप किस तरह से डील करोगे इस चीज़ को, क्योंकि 20 डेज ही बचे हैं? मैम अभी तो मेरा कल फिजिकल है, उसके बाद मैं एक तरीके से एक अप्रोच बनाऊंगा मैम। मुझे लगता है रिजल्ट्स 1-2 दिन में आ जाएंगे, और अगर रिजल्ट्स 1-2 दिन में नेगेटिव रहते हैं, जहाँ तक मैम अभी तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता ऐसा कुछ होगा,
तो मैम उसके बारे में सोचूंगा कि फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, बट मैम ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेने वाला हूँ जिससे मेरा अटेम्प्ट हैम्पर हो, क्योंकि मेरे पास लास्ट 2 अटेम्प्ट है, तो मैं उनको काफ़ी सीरियसली देना चाहता हूँ। सर प्रिपरेशन आप किस तरह से, अभी तक आपने लाइक प्रीलिम्स की एज सच प्रिपरेशन नहीं कर पाई होगी, टेस्ट सीरीज वगैरह भी आप नहीं कर पाओगे क्योंकि इंटरव्यू था, मेंस था, तो फिर अब आप किस तरह से करोगे? मैम अभी से 1 महीने पहले तक मैं प्रीलिम्स पढ़ रहा था। मैम बेसिकली मैंने 15 अगस्त से प्रीलिम्स पढ़ना बंद किया है, और मैम 4 बार प्रीलिम्स मैंने प्रैक्टिस कर रखी है, तो मुझे लगता नहीं कि इतना टाइम लगेगा, बट इन सारी बात अलग। मैम 15 दिन तो काफ़ी कम होते हैं, और खासकर अगर रिजल्ट नेगेटिव हो जाता है तो मैम अभी कुछ सोचा नहीं है मैम, ये सारा डिसीजन मैं तभी लूँगा जब रिजल्ट्स आ जाएंगे। होप फॉर द बेस्ट। और ऐसा भी नहीं है, आपने 4 अटेम्प्ट दे दिए हैं तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी खासी हो गई है, और वो सब मैटर करती है। हाँ, रिवीजन के लिए आपको टाइम चाहिए, तो बट ये आई एग्री कि बहुत कम टाइम बचा है आपके पास। वही टाइम की पॉसिबिलिटी है मैम, अदरवाइज मैं तो अटेम्प्ट देने के लिए प्रिपेयर कर रहा था मैम। अगर कोविड ना होता तो आपको ऑटोमेटिकली 2 महीने का टाइम मिलता है प्रिपरेशन के लिए, बट मैम ड्यू टू कोविड, और ऊपर से मुझे डेंगू भी हो रखा था कुछ दिन पहले, तो मैम उसकी वजह से मेरा इंटरव्यू भी काफ़ी पोस्टपोन हुआ। मैंने अपना इंटरव्यू डेफर कराया था, मेरा 15 सितंबर को था, बट मैंने उसे डेफर करा के 22 को कराया मैम। बट स्टिल मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि मैम पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, देखिए उसके बाद क्या होता है। बिल्कुल सर, मेरे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल अटेम्प्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जो फर्स्ट ईयर में ही हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो लोग पूछते हैं कि किस तरह की बुक्स, हमें कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए या कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो आप उनके लिए कुछ सजेस्ट करेंगे? मैम देखिए, प्रिपरेशन की स्टार्टिंग में तो मैं यही कहूँगा कि स्टैटिक के ऊपर एक बहुत अच्छा कमांड आपका होना चाहिए। मैम स्टैटिक जो है वो बेसिकली आपके लिए फाउंडेशन बिल्डअप करता है। अगर आप अच्छे से स्टैटिक करके रखते हैं तो मैम आप कभी भी हम पर आपका प्रिपरेशन नहीं होगा, क्योंकि मैम करंट तो बदलता रहता है। आप करंट के लिए मैम कुछ भी सोर्स रखिए, पर स्टैटिक की NCERTs और जो बेसिक बुक्स हैं UPSC की, वो तो आपकी उंगलियों पे होनी चाहिए। तो मैम मैं यही कहूँगा कि स्टैटिक के ऊपर एक अच्छा खासा कमांड, और मैम शुरुआत के 2 महीने बाद जब आप स्टैटिक पे एक ठीक ठाक कमांड बना लेते हैं 2-3-4 महीने में, फिर मैं कहूँगा मैम आंसर राइटिंग, क्योंकि मैम एक बार प्रीलिम्स आप कर भी लेते हो, लेकिन आपको साइकिल में बार बार रहना नहीं है। आप प्रीलिम्स करिए, आप फिर मेंस, अगर आपकी आंसर राइटिंग अच्छी है तुरंत मेंस पास करिए और वहाँ से निकल लीजिए। तो मैं ये कहूँगा कि जैसे ही आप स्टैटिक पे थोड़ा मोड़ा कमांड बना लेते हो और आपको पता चल जाता है कि इसके नुआंसेस क्या हैं UPSC के, तो बेसिकली आप प्रिपरेशन स्टार्ट करिए अपनी आंसर राइटिंग की। मेरे हिसाब से मैं कहूँगा कि अगर आपका पूरा प्रोसेस 12 महीने का है, तो फर्स्ट 3 मंथ्स यू गो फॉर द स्टैटिक सब्जेक्ट इन विच यू बिल्ड योर कमांड ऑन पॉलिटी, हिस्ट्री, ये सब। उसके बाद मैम आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद आप आंसर राइटिंग करिए। अगले 3 महीने तक अपने ऑप्शनल और आंसर राइटिंग, मतलब GS की आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करिए, नुआंसेस को समझिए, किस तरीके से अप्रोच करते हैं, वर्ड लिमिट, टाइम लिमिट, और मैम और भी जो कंटेंट वाले मैटर होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 3 महीने में आप पढ़ते भी हैं और आंसर राइटिंग करते हैं, तो मैम काफ़ी हद तक। और फिर जब लास्ट के 6 महीने होते हैं उसमें वापस आप स्टैटिक पढ़िए, अपना प्रीलिम्स पढ़िए। तो मैम आइडिया ये है कि फर्स्ट 7 मंथ्स में आप मेंस और स्टैटिक करिए, उसके बाद के बचे हुए 5 महीने में आप फिर से वापस से प्रीलिम्स पे आ जाइए। मैम ये एक बेसिक आइडिया होता है, ये ज़्यादा बेटर इन कंपैरिजन टू इससे है कि आप प्रीलिम्स पूरा पास करेंगे तभी मेंस करेंगे, क्योंकि मैम 3 महीने का टाइम आपको आंसर राइटिंग करने में, उसी में आपको ऑप्शनल भी करना है, करंट अफेयर्स की क्लासेस लेनी है, टेस्ट सीरीज़ लिखनी है, तो मैम थोड़ा सा टाइम पॉजिटिव वहाँ पे हो जाती है। तो मेंस के लिए टेस्ट सीरीज़ वगैरह ज्वाइन करें आंसर राइटिंग की, और इंटरव्यू के लिए भी सर आप कुछ सजेस्ट करेंगे? हाँ मैम, इंटरव्यू के लिए बेसिकली मैं कहूँगा कि थोड़ा लैंग्वेज में कमांड बनाइए थोड़ा सा। मैम इंटरव्यू इज़ मोर ऑफ वेर द पर्सनालिटी इज़ जज, नॉट योर नॉलेज लेवल। पर रिलैक्स रहने की ज़रूरत है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और बस ये देखिए कि आपके आजू बाजू की चीज़ें किस तरीके से हैं, कैसे हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट किस लिए फेमस है, क्या इश्यूज़ चल रहे हैं वहाँ पर, और उसके बारे में अगर आपको पता है तो मैम उसके ऊपर एक अच्छा आंसर, एक वे फॉरवर्ड बनाने की कोशिश करिए। मैम मॉक देना ज़रूरी होता है बहुत लोग के लिए, बहुत लोग मॉक नहीं देते हैं और बिना मॉक दिए पास हो जाते हैं। ये टोटली इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है, बट मैम ये कहूँगा कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। सेल्फ प्रैक्टिस करिए, शीशा लगवा के उसके सामने बैठ के प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जैसे मैं आपको लग रहा होगा बहुत तेज़ बोलता हूँ, तो मैम यहाँ पे भी आप वर्क कर सकते हो, बट कुछ चीज़ें नेचुरल होती है, ये मेरा नेचुरल सेंस है। वहाँ पे मैं काफ़ी तेज़ी से बोलना पसंद करता हूँ ताकि मैं जल्दी बोल के और अपना काम ख़त्म करूँ। तो मैम प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस आप खुद से भी कर सकते हैं, मॉक में भी कर सकते हैं, बट टेस्ट सीरीज़ जो होती है मेंस की, वहाँ मैं कहूँगा कि एक टेस्ट सीरीज़ लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ पे मैम आपको एक मेंटरशिप मिल जाती है, आपको कंपैरिजन मिल जाता है बाकी लोगों से, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होता है मैम। यस सर, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड? मैम मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ, और मैम मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों यहीं से कर रखी हुई है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, पॉलिटिकल साइंस में। ओके, पॉलिटिकल साइंस में, और आपका ऑप्शनल भी पॉलिटिकल साइंस में। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू।